पे आपको किस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और किस जगह पे आपको एंट्री लेनी है। जहाँ पे जैसे कि एक सपोज बना था, यानी कि यहाँ पे जो है हाई वॉल्यूम बनना था, हाई वॉल्यूम में बुलिश वॉल्यूम बनना था, बुलिश वॉल्यूम के मतलब यहाँ पे एक्शंस भी तेज हो रहा था, प्राइस भी तेज हो रहा था। यहाँ पे जो दोस्तों मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान है नहीं जितना कि स्टॉक मार्केट को लेकर के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इजी तरीके से पैसा बनाना बताया जाता है। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और आप ट्रेंड को जानते हैं, मार्केट को ट्रेंड को पकड़ते हैं और आपको ये पता है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस कब और कहाँ पे यूज़ होती है, प्लस आप एंट्री और एग्ज़िट जानते हैं कि एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्ज़िट कहाँ पे लेनी है, तो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी आ जाती है। वो स्ट्रैटेजी होती है कि प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। उसमें हालांकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, हम अपने वीडियोस में आगे लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो और ये वीडियोस हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस सीरीज़ को लेकर के। तो बेसिकली इसी स्ट्रैटेजी में हम आपको आज बात करेंगे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली वो स्ट्रैटेजी होती है जो यहाँ पे आपको कुछ फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट की वॉल्यूम्स और प्राइस को देख करके एनालिसिस करी जाती है कि कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है। तो उसी स्ट्रैटेजी में हम बताएंगे कि प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली कौन लोग यूज़ करते हैं कि जहाँ पे जो है ट्रेंड सेटर होते हैं। ट्रेंड सेटर वो होते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि कहाँ पे कब एंट्री लेनी है, कहाँ पे कब एग्जिट लेनी है। जिस तरह से यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे चार्ट में मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि यहाँ पे आपको ये भी पता लग जाएगा कहाँ पे आपको किस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और किस जगह पे आपको एंट्री लेनी है। जहाँ पे जैसे कि एक सपोज एक ही रैंडमली एक स्टॉक का चार्ट है, जहाँ पे XYZ कोई भी स्टॉक का चार्ट होता है, यानी कि निफ्टी 50 का ही चार्ट है। एक ज़माने पहले जब निफ्टी 50 यहाँ पे 11-12 हज़ार रुपये का चल रहा था, एक ज़माने पहले नहीं, जहाँ सन 2020 21 22 सॉरी 2020 के आसपास 20 में निफ्टी ने जब 11,000-12,000 का लेवल टच किया था, तो वहाँ पे एक एंट्री एग्जिट पॉइंट बन रहा था। क्योंकि निफ्टी यहाँ से जो सन 2000 के आसपास बात करें या फिर कोरोना के टाइम की बात करें 2019 में, तो निफ्टी में एक तगड़ी गिरावट आई थी। निफ्टी का मतलब इन सेंस में अगर मैं इसको इंडेक्स में पकड़ के चल रहा हूँ तो इंडेक्स के लेकर आप इसको स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और वहाँ पे जब तगड़ी गिरावट आई थी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस क्या हो रहा था, प्राइस यहाँ पे एक सस्टेन किया था, सस्टेन करने के बाद यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की तरफ एक बढ़ने लगा था, बढ़ने के बाद फिर गिरा था, फिर गिरने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट यहाँ पे लिया था उसने इस लेवल पे आपने। तो सपोर्ट यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ एक एंट्री पॉइंट मिल रहा था कि यहाँ पे हम इस जगह पे एंट्री अगर लेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे देखो प्राइस जो है ऊपर की तरफ हमें जाते हुए दिख रहे थे, यानी कि प्राइस हमें एक इशारा कर रहे थे कि यहाँ पे एक एंट्री हमें मिल सकती है। तो उसके बाद से फिर मार्केट में ट्रेंड आया। खैर ये मार्केट में ट्रेंड कब आता है, ट्रेंड नहीं आता है, तो ये तो आप बेसिकली आप स्विंग ट्रेडर है और स्विंग ट्रेडर है तो आप अच्छे से जानते होंगे। तो वहाँ पे कि आपको एंट्री एग्जिट लेना होता है। तो बेसिकली जो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज है वो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी स्विंग ट्रेडर के लिए होता है। डेफिनेटली छोटी सी डिफिनेशन उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज किस काम आती है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली ट्रेडर्स कैन फॉलो द सीक्वेंस ऑफ हाई एंड लोज स्ट्रैटेजी टू मैप आउट इमर्जिंग ट्रेंड इन द मार्केट। फॉर द एग्जाम्पल, द प्राइस इज ट्रेडिंग द हायर हाई एंड हायर लो, दिस इंडिकेट दैट इट्स ऑन अपवर्ड ट्रेंड, इट इज ट्रेडिंग एट अ लोअर हाई एंड लोअर लो इज ट्रेडिंग एट डाउनवर्ड स्लिप। यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कहने का मतलब ये कि विरोधाभास भी है। अगर आपका प्राइस जरूरी नहीं कि आप ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ये आपको यहाँ पे ट्रेंड पकड़ना है। एक्चुअली प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी बेसिकली ट्रेंड पकड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। जिसने ट्रेंड पकड़ लेता है वो चाहे स्टॉक्स में हो चाहे इंडेक्स में हो, अगर वो स्टॉक्स में है तो स्टॉक्स अगर कंटिन्यू डाउनफॉल डाउनवर्ड दिखा रहा है, जस्ट लाइक अगर हम एक एग्जांपल पकड़ते हैं अभी बजाज फाइनेंस का, बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक्स है 8,700 या 8,000 के आसपास गया, तो उसके पास वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि उसमें अगर आपने किसी ने ट्रेंड पकड़ लिया कि स्टॉक्स का जो प्राइस है लोअर लो बना रहा है, एक के बाद एक लोअर लो बना रहा है, लोअर लो हिट कर रहा है, तो इसका मतलब वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का मतलब ये है कि इसका प्राइस लो जा रहा है। अब वहाँ पे प्राइस में क्या एक्शन दिख रहा है, प्राइस का एक्शन ये दिख रहा है कि प्राइस जो है कंटिन्यू डाउनफॉल में जा रहा है, प्राइस लगातार गिर रहा है, प्राइस लगातार गिर रहा है, तो फिर वहाँ पे एक ट्रेंड बनता है कि डाउन ट्रेंड निगेटिव ट्रेंड का बनता है। तो यहाँ पे जो है इसकी डिफिनेशन उसी से निकल के आती है कि प्राइस एक्शन ट्रेडर जो होता है वो स्ट्रैटेजीज को ये मैप करता है। मैप करना का मतलब ये नहीं कि कोई मैप ड्राउन करना है, मैप का मतलब ये कि स्ट्रैटेजीज को मैप कर रहा है और उसके इमर्जिंग ट्रेंड को मैप करने के कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, ये प्राइस के ट्रेडिंग को पकड़ लेता है। तो वहाँ पे कहाँ पे अगर वो अप ट्रेंड में जा रहा है तो हायर हाई कहाँ पे बनना है, और डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो कहाँ पे लोअर ट्रेंड बनना है, तो उसको इंडिकेट करता है यानी कि पकड़ लेता है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज एक काम कर जाती है। वो बेसिकली ये स्विंग ट्रेडर के लिए होता है। बेसिकली अगर आप स्टॉक को, स्विंग ट्रेडर का मतलब इन सेंस ऑफ होता है कि अगर प्राइस को आप होल्ड करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपको एक एंट्री मिल जाती है, एंट्री मिलने के बाद वहाँ पे आप एग्जिट करने का भी मौका मिलता है कि वहाँ पे जैसे ही मूवमेंट आएगा वहाँ पे हम निकल लेंगे।
अगर आप शॉर्ट सेलर हैं तो फिर वो अगर डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं, डाउन ट्रेंड पे मतलब ये है कि आप पोजिशनल स्टॉक को तो होल्ड नहीं कर सकते हैं, बट ये अगर इंडेक्स में आप कर रहे हैं तो हम स्टॉक्स का इन सेंस मतलब ये है कि कहने का मतलब स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, स्टॉक्स अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो फिर आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसके ऑप्शंस या फ्यूचर्स में आप उसकी शॉर्टिंग कर सकते हैं, या फिर सॉरी उसके पुट ऑप्शंस खरीद सकते हैं, या फिर उसके जो है कैसे कॉल राइटिंग कर सकते हैं, उसमें कॉल सेल कर सकते हैं। इन सेंस एक्स वाई जे अगर आप स्टॉक्स में करते हैं, अगर इंडेक्स में करते हैं तो इंडेक्स में बहुत ईजी है, इंडेक्स में आप पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। अगर डाउन ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है तो आप उसके कॉल ऑप्शंस बाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दो स्ट्रेटजी काम करती हैं, यहाँ पे पिन बॉस काम कर सकती हैं, यहाँ पे आप ऑक्सफोर्ड डायरेक्शन में दो। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और लगानी पड़ेगी कि प्राइस का वॉल्यूम कहाँ पे जाता है, प्राइस का वॉल्यूम कैसा है, ये वॉल्यूम भी आपको देखना पड़ेगा यार। जरूरी नहीं कि अगर ये वहाँ पे आपको यहाँ पे दो चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम बना था ये हायर हाई का वॉल्यूम बना था, यानी कि यहाँ पे जो है हाई वॉल्यूम बनना था, हाई वॉल्यूम में बुलिश वॉल्यूम बनना था। बुलिश वॉल्यूम के मतलब यहाँ पे एक्शंस भी तेज हो रहा था, प्राइस भी तेज हो रहा था। यहाँ पे जो सर्किल लगाने का मतलब इन सेंस ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको 3 कैंडल जो है, 2 कैंडल रेड करने के बाद एक बुलिश कैंडल बनती हुई दिख रही थी, यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन शुरू हुआ है, फिर यहाँ पे तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग कर सकते थे, यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन से कॉल को या स्टॉक्स को बाई कर सकते थे। तो यानी कि आने की काफ़ी ठीक ठाक आप यहाँ पे एक स्ट्रेटजी का अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा कि डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस कहाँ पे स्केल। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो यहाँ पे जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे हेड बनना है, यहाँ पे नेक लाइन बननी है, तो ये सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट के बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड, यहाँ पे देखें एक अप ट्रेंड बन गया। तो अप ट्रेंड बनने के बाद यहाँ पे ये बेसिकली आप किसी भी स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ही ध्यान देनी होगी कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि स्पेकुलेटिव है, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि हाँ यार ये स्टॉक्स जो है आपने प्राइस का जो एक्शन देखा वो मोमेंटम चलता रहेगा। हो सकता है हिंडनबर्ग जैसी आपने अडानी में पकड़ लिया स्टॉक्स में, और हिंडनबर्ग जैसी कोई रिपोर्ट आ गई तो वो धड़ाम हो गया। अगर आपने शॉर्टिंग कर रखी, अगर मान लिया वो उनसे बाइक बना रखी थी ना, एक स्टॉक तो लगातार भागे जा रहे थे, उसके सारे के सारे के ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स जाए, एसीसी सीमेंट हो जाएगा, या अडानी एंटरप्राइजेस हो जाइए, अडानी टोटल गैस ले लीजिए, या फिर यहाँ पे अडानी ट्रांसमिशन ले लीजिए, सारे के सारे स्टॉक अप ट्रेंड में थे। अप ट्रेंड में थे तो लोगों को तो ये लग ही रहा था कि यार ऊपर की तरफ जा रहा था उन्होंने, बट वो अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है, अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यानी कि स्टॉक्स ने जो पास्ट में जो डेटा बनाया है, पास्ट में अगर वो प्राइस एक्शन अगर पास्ट का प्राइस एक्शन ये था कि डाउन ट्रेंड का था, पास्ट का प्राइस एक्शन ये था कि अपवर्ड ट्रेंड का था, तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूचर में भी आपको वही करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे एक सिर्फ रिस्क ले रहे हैं। रिस्क का मतलब ये नहीं है आप अपने पैसे का रिस्क ले रहे हैं, आप अपने गेम का रिस्क ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्पेक्युलेटिव ट्रेड कर रहे हैं, इसकी मतलब ये गारंटी नहीं। बट यहाँ पे एक चीज़ आप ये कर रहे हैं कि यहाँ पे आप स्किल्स खेल रहे हैं, स्किल्स को अपना यूटिलाइज कर रहे हैं, स्किल के साथ आप टेक्निकली यूटिलाइज कर रहे हैं, आप फंडामेंटली यूटिलाइज कर रहे हैं, फंडामेंटल ट्रेड ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पे प्राइस उसको प्राइस एंड वॉल्यूम से मिक्सअप कर रहे हैं। मिक्सअप करने के बाद फिर आप यहाँ पे फिर देख रहे हैं कि प्राइस अपवर्ड आ रहा है कि डाउनवर्ड आ रहा है। तो ये चीज़ें कुल मिला करके आप चीज़ें लेते हैं तो फ्यूचर में आप ये गारंटी, लेकिन गारंटी भाई नहीं है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव है, जरूरी है, ये स्पेकुलेटिव है, बट प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं काम कर जाता है एक स्विंग ट्रेडर के लिए। होपफुली वीडियो के लिए लाइक करेंगे और भाई का चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपको इस तरह के और कंटिन्यूसली वीडियो देखें तो हम कंटिन्यूसली वीडियो इस सीरीज में लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।